ओम अरहम नमः। नमोकार मंत्र पंच परमेष्ठी प्रभु के नमस्कार के साथ आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। नमो हरिहंताणम, नमो स्थाणम, नमो नमो अजायाणम, नमो लोय सत्यसाय। पंच परमेष्ठी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सबका सादर जय जिनेन्द्र, वेलकम। आज हमारा सेशन है प्राणायाम के ऊपर। तो प्राणायाम है क्या, पहले तो हम ये जानेंगे कि प्राणायाम कहते किसे हैं। प्राणायाम दो शब्दों को मिला के बनता है, प्राण प्लस आयाम। प्राण क्या है और उसका आयाम क्या है। प्राण, सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि प्राण होता क्या है। आपने देखा है आपके घर में बल्ब है, पंखा है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। क्या वो अप्लायंसेस विदाउट करंट चल सकते हैं? क्या आप एक भी अप्लायंस को बिना करंट के चला सकते हैं? प्लीज आप थम्स अप करके मुझे शो कर दें कि आप उसको बिना करंट के चला सकते हो या नहीं चला सकते। नहीं चला सकते, यस। तो जो करंट है जिसके माध्यम से हम अपने अप्लायंसेस को चलाते हैं, उसी तरह का एक विद्युत, एक करंट, एक एनर्जी बॉडी, एक इलेक्ट्रिक बॉडी हमारे भीतर भी मौजूद है, जिसे प्राण कहा जाता है। कहते हैं ना कि इसमें से प्राण निकल गए तो अब ये बंदा जीवित नहीं रहा, शरीर वहीं पड़ा है, तो गया क्या? प्राण। प्राण, प्राणायाम के द्वारा हम अपने उस एनर्जी बॉडी को, इलेक्ट्रिक बॉडी को एनर्जाइज कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रिक बॉडी को कैसे एनर्जाइज करना है? प्राणायाम के अंदर तीन चीजें हमारी मुख्य रूप से होती हैं। सबसे पहली मुख्य चीज है हमारी श्वास। श्वास ही हमारे प्राण कहे जाते हैं। जैनिज्म में हमारे 10 प्राण बताए गए हैं। 10 प्राण जो है वो पंच इंद्रिय जीव के होते हैं। तो पहले 5 प्राण तो हमारी 5 इंद्रियां ही होती हैं। कौन कौन सी इंद्रियां हैं हमारे पास? हमारी स्पर्शन इंद्री, दैट मीन्स कि हमारा स्पर्श प्राण। दूसरा हमारी रसना इंद्री, तो हमारा रसना प्राण। घ्राण इंद्री, घ्राण प्राण। चक्षु इंद्री, चक्षु प्राण। और कर्ण इंद्री के साथ कर्ण प्राण। तो ये 5 प्राण ये। उसके बाद मन, वचन और काय, ये हमारे 3 बल, ये हमारे 3 प्राण। और उसके अलावा हमारे श्वासोश्वास 5 और 3 8, श्वासोश्वास 1, और हमारा आयुष को मिलाकर के इस तरह से 10 प्राण एक जीव के होते हैं। तो इन प्राणों का विस्तार कैसे किया जाए? कहा जाता है कि हमें सबको गिनी चुनी श्वासें मिली हैं, तो उन श्वासों का विस्तार करके हम अपने प्राण का विस्तार कर सकते हैं, जिसका एक बहुत ही सशक्त माध्यम है प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा हम अपने प्राणों को विस्तृत कर सकते हैं, उनको सशक्त बना सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बीमार क्यों होता है, अब हम इस बात को जानते हैं। बीमार होने का मुख्य कारण होता है कि वहां पर आपकी एनर्जी लो हो गई है। जो भी हिस्सा, जो भी ऑर्गन आपका बीमार हुआ है, दैट मीन्स कि वहां की एनर्जीज आपकी लो हो चुकी है। वहां पे एनर्जी का, विद्युत का संचार पूरा नहीं जा रहा, और हम प्राणायाम के द्वारा उस संचार को अपने शरीर में प्रवाहित कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब आपने जाना कि प्राणायाम होता क्या है। हमारी इलेक्ट्रिक बॉडी जो हमारे भीतर मौजूद है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, जिसकी वजह से हम काम कर रहे हैं, उसका विस्तार करना ही प्राणायाम का कार्य है। और वो किसके माध्यम से होता है? हमारी श्वासों के माध्यम से। हम भोजन किस किस प्रकार से लेते हैं? आपको पता है नॉर्मली हम भोजन कैसे लेते हैं?
हम अन्न के द्वारा, हम जो खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, और सबसे बड़ा जिसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते वो भोजन है हमारा श्वास। श्वासोश्वास, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक हर जीव में पाया जाने वाला प्राण है श्वासोच्छ्वास प्राण। श्वासोच्छ्वास अर्थात ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। तो प्राणायाम में और क्या खास होता है? प्राणायाम में सांस लेना और श्वास छोड़ने के अलावा कुंभक भी जुड़ जाता है। कुंभक 3 प्रकार का होता है। एक आंतरिक कुंभक जब हम श्वास को अंदर रोकते हैं, एक बाह्य कुंभक जब हम श्वास को बाहर रोकते हैं, और एक केवली कुंभक, तो जो श्वास जहां है भीतरी, अगर श्वास भीतर है तो भीतर रोका और बाहर है तो उसे बाहर ही रोक दिया। इस तरह के 3 प्रकार के कुंभक, और रेचक और पूरक। पूरक क्या होता है? श्वास को लेने को पूरक कहा जाता है और श्वास के छोड़ने को रेचक कहा जाता है। तो जब हम अपने श्वासों को संतुलित करते हैं, जब हमारे श्वास व्यवस्थित होता है, तो हम एक ऐसी स्टेज में आते हैं कि जिसके द्वारा केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं सुधरता, उसके साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बेटर होता है, उसको भी हम बेहतर बना सकते हैं। तो अपने हर प्रकार से अगर हम अपना पूर्ण स्वास्थ्य चाहते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, अगर हम अपना पूर्ण स्वास्थ्य चाहते हैं भावनात्मक रूप से, तो हमें प्राणायाम जरूर अभ्यास करना चाहिए। अगर किसी की भी कोई क्वेरीज है या बीच में कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा, तो आप हैंड रेस करके या चैट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को शेयर कर सकते हैं। तो अभी तक हमने एक छोटा सा हम रिकैप करते हैं। हमने जाना कि प्राणायाम होता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हमारी जुड़ी होती है। तो प्राणायाम क्या होता है? हमारी प्राण शक्ति को विस्तृत करने वाला जो है वो प्राणायाम है। उसके अलावा हमने और इसमें क्या जाना? हमने ये जाना कि इसमें हम श्वास लेना और छोड़ने के साथ कुंभक का भी प्रयोग करते हैं। जब हम कुंभक का प्रयोग करते हैं तो यही विशेष चीज है कि श्वास को भीतर रोकना या बाहर रोकना, इसी के द्वारा हम अपनी बॉडी को एनर्जाइज कर पाते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि आंतरिक कुंभक के क्या फायदे होंगे और बाहरी कुंभक के क्या फायदे होंगे और केवली कुंभक के भी क्या फायदे होंगे जब हमने 3 प्रकार के कुंभक किए। तो आंतरिक कुंभक से क्या होगा? जब आप गहरी श्वास लोगे और उसको भीतर रोक के रखोगे, तो आपके एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, आपका एक एक सेल एनर्जाइज हो जाएगा। जब एक एक सेल एनर्जाइज होगा तो हमारी बॉडी में, आपको पता है कितने सेल्स हैं? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में यूज करके कि हमारी बॉडी में कितने सेल हैं? 50 to 70 ट्रिलियन सेल्स हमारी एक बॉडी में है, और हर सेल की ऊर्जा है 0.07% वोल्टेज। तो ये ऊर्जा एक एक सेल की है। एक एक सेल जो है वो एक लिविंग एंटिटी है हमारी बॉडी। अगर हम हर सेल को एनर्जाइज कर पाएंगे तो आप समझ सकते हो कि आपकी शारीरिक क्षमता का आप कितना विस्तार कर सकते हो। साथ ही हमारी भीतरी शक्तियों को हम जागृत कर सकते हैं। जो हमारी आत्मा के ऊपर हमारे कर्मों का जो आवरण है, जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं द्वारा हम अपने कर्मों की निर्जरा को भी कर सकते हैं। हमारे कर्म भी क्षीण होते हैं, हमारा प्रकाश जो है वो प्रदीप्त होता है, हमारा आभा मंडल और शक्तिशाली बनता है, हमारा ऑरा मजबूत होता है, हमारे भाव में परिवर्तन आता है, हमारे भीतरी रसायनों में परिवर्तन आता है। तो अब आगे हम जानते हैं कि प्राणायाम होते कितने प्रकार के हैं। तो प्राणायाम 2 प्रकार के होते हैं। एक सूक्ष्म प्राणायाम होते हैं जिनमें जब हम श्वास प्रश्वास करते हैं, श्वास लेते और छोड़ते हैं, तो कोई भी साउंड नहीं होती। उसमें बहुत ही ना के बराबर, मतलब कोई अगर बराबर में भी बैठा है तो उसको भी हमारे श्वास की आवाज सुनाई नहीं देती। तो वो प्राणायाम कहलाते हैं सूक्ष्म प्राणायाम। और एक दूसरे प्राणायाम होते हैं
जैसे जिन्हें कहा जाता है शक्ति संवर्धन प्राणायाम, जैसे कि उज्जयी प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है। इनमें हमारी श्वास की आवाज आती है, इसमें श्वास को तेज गति से लिया जाता है और तीव्र गति से ही छोड़ा जाता है। तो अब हमने प्राणायाम के भेद जाने, प्राणायाम के यूज जाने, ये जाना कि प्राणायाम होता क्या है। अगर किसी की भी कोई क्वेरी है, अभी तक कुछ नहीं समझ में आया है, तो प्लीज आप से पूछ लीजिए। फिर हम आगे चलेंगे प्राणायाम की एक एक चीज को हम बहुत गहराई से समझने वाले हैं। किसी की भी कोई क्वेरी है, किसी को कुछ पूछना, आगे बढ़े। आप मुझे थम्स अप शो करके बता सकते हो कि अभी तक सब क्लियर है। थैंक यू आशिका जी फॉर योर सपोर्ट। आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। या मोनिका जी कुछ पूछना है आपको? एनी क्वेरी? जी दीदी। जी हाँ दीदी। जी जो बताइए। हम नॉर्मल हम नॉर्मल जो ब्रीथ करते हैं वो हमारी जस्ट चेस्ट तक आता है और लेते हैं, हम इनहेल करते हैं और छोड़ देते हैं। बट अगर हम्म, हम आप म्यूट हो गए हो। आप, हाँ जी, जी। हेलो हाँ हेलो, मोनिका जी बोलिए। आवाज आ रही है? जी आप म्यूट हो अभी भी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, अनम्यूट हो गए। हेलो आप नहीं तो दीदी, चैट बॉक्स में आवाज आ लिख रही है? दीजिए आपकी क्वेरी। अगर नेटवर्क इशू आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं जितना समझ पाई हूँ मोनिका जी के प्रश्न को, तो ये है कि हम जो नॉर्मल ब्रीदिंग लेती है वो तो हमारी सिर्फ चेस्ट तक ही जाती है या नेक तक ही जाती है। तो प्राणायाम के द्वारा ही हम अपने प्राणों का विस्तार कर पाएंगे। उससे पहले जो है हम कुछ चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे और फिर हम प्राणायाम को शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे लंग्स के भी 3 लॉब्स होते हैं। सबसे पहले जो हम आज प्राणायाम सीखेंगे वो हम सीखेंगे खंडीय श्वास प्राणायाम। खंडीय श्वास प्राणायाम में हम क्या करेंगे, अपने जो 3 लॉब्स ऑफ द लंग्स हैं उनको हम कैसे ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो हम श्वास ले रहे हैं वो हम हार्डली 1 और 2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन को इनहेल कर पाते हैं, जबकि हमारे लंग्स की कैपेसिटी 6 to 7 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन की है। इट मीन्स कि हम कितना ही यूज कर पा रहे हैं, हार्डली 20% हम अपने लंग्स को यूज कर पा रहे हैं। अगर हम अपनी इस कैपेसिटी को बढ़ा लें, हमारी वो कैपेसिटी को हमें बढ़ाना के लिए एक जो सशक्त माध्यम मैंने भी बताया कि हमारा प्राणायाम के द्वारा ही हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने प्राण का विस्तार कर सकते हैं। तो ये काम, क्योंकि हमारी ये प्रैक्टिस बहुत लंबे टाइम की है कि हम जो ब्रीदिंग पैटर्न है हमारा वही चलता आ रहा है, तो इसको चेंज करने में भी टाइम लगता है। अब कोई भी मैं जो प्रैक्टिसेस बताऊंगी उसको आप कम से कम 27 डेज आपको करना है। ये नहीं है कि मैंने सेशन नहीं लिया है तो आप वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप इस को दोबारा दोबारा प्ले करके यूट्यूब को, आप जो है जो मेरी लाइव वीडियोस हैं उनको आप प्ले करके उसको दोबारा से आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। तब तक आप 27 डेज में फिर धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी फिर अप होगी। अभी हम जो है स्टार्टिंग में 3 ब्रीद इन ब्रीद आउट्स करेंगे, फिर हम नेक्स्ट डे 4 करेंगे, फिर 5। डेली हम एक एक ब्रीद को बढ़ाते चले जाएंगे। तो इस तरीके से अप टू जब हमारा जो है 27 डेज तक, हमारे जो है 27 काउंट तक हमारे वो प्राणायाम का नंबर पहुंच जाएगा। 27 to 30 तक हमारा वो नंबर हम पहुंच जाएगा, अगर हम आज 3 श्वास और प्रश्वास से स्टार्ट करते हैं। तो हमें अपने ही श्वासों का विस्तार करना है, अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, अपने शरीर को रोग मुक्त करना है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक
हर प्रकार के स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम बहुत उपयोगी है। इसके साथ साथ ये हमारे कर्मों के आवरण को भी क्षीण करता है, क्योंकि प्राणायाम के द्वारा हमारे भावों में परिवर्तन आता है। भावों में परिवर्तन आने का अर्थ क्या है कि हमारा क्रोध शांत होता है, हमारा मान शांत होता है, हमारा लोभ शांत होता है, हमारे थॉट्स का प्यूरिफिकेशन होता है, हमारे चित्त की शुद्धि होती है। तो चित्त की शुद्धि के लिए भी एक सशक्त माध्यम जो है वो प्राणायाम को वेदों में बताया गया है। महर्षि पतंजलि ने भी यही बताया है, आचार्य तुलसी जी ने भी यही बताया है, और हमारे पुराणों में, वेदों में इन चीजों का बहुत अच्छे से वर्णन हमें मिलता है। तो अब हम आज एक छोटी सी प्रैक्टिस करना चाहेंगे। अभी है ना टाइम हमारे पास? जी। तो सबसे पहले आज हम करेंगे खंडीय श्वास प्राणायाम। आप सब लोग मेरे साथ करेंगे, और आप लोग इसको डेली कम से कम 27 डेज प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो सब हम इस खंडीय श्वास प्राणायाम के द्वारा इसको हमने 3 खंडों में विभाजित किया है। सबसे पहले हमारे लंग्स का नीचे का हिस्सा, जहां तक कि ऑक्सीजन हम पहुंचा ही नहीं पाते हैं, उसको वहां तक ऑक्सीजन हम कैसे पहुंचाएं कि हमारे पूरे लंग्स में ऑक्सीजन को हम इनहेल कर सकते हैं। तो एंड देन दूसरा होगा, उसको हम बोलेंगे उदरीय श्वास, उदर। पेट को हम क्या बोलते हैं? उदर। तो उदरीय श्वास प्राणायाम। दूसरे नंबर का होगा वक्षीय श्वास प्राणायाम, कि हम अपने चेस्ट के यानी कि सेकेंड लॉब ऑफ लंग्स में ऑक्सीजन को कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। और नंबर 3 जो है हमारा, जो है ये शोल्डर्स के पास जो अपर हिस्सा है हमारा चेस्ट का, यहाँ पे यानी कि अपर लॉब ऑफ द लंग्स को हमें फिल करना है, तो इसको हम बोलेंगे स्कंधीय श्वास प्राणायाम। तो अब हमने ये तीनों के नाम आज जाने हैं। अब हम इसको एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। सब लोग कमर सीधी कर लें, एक कंफर्टेबल पोजीशन में, जिस आसन में आप कंफर्टेबल बैठ सकते हो आप बैठ सकते हो। चेयर पे भी बैठ सकते हैं, आप किसी सोफे पे बैठना चाहें बैठ सकते हो, कोई योगा मैट पे बैठना चाहें, पलंग पे बैठना चाहें। सिर्फ एक ही शर्त है कि आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और गर्दन भी बिल्कुल सीधी। हाथों की मुद्रा या तो ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा, या फिर आप खाली हथेलियां खाली ऊपर की तरफ करके अपने घुटनों पे भी रख सकते हैं। सिर्फ आपका पूरा ध्यान मेरी आवाज की तरफ। आंखें कोमलता से बंद, आंखें कोमलता से बंद। कोई भार नहीं, कोई प्रेशर नहीं। सर्वप्रथम अपनी श्वासों को देखना है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है सिर्फ उसी को आप वॉच करेंगे। शांत, ये पूरी बॉडी को कमांड देंगे, हेड टू टो, टो टू हेड। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपका ध्यान आपकी श्वासों की तरफ। गहरी लंबी श्वास नाभि तक भरनी है। धीरे धीरे नथनों के माध्यम से नोज के थ्रू आपको श्वास भरना है। धीरे धीरे पेट फूलता जाएगा। जैसे हम नल खोलते हैं तो बाल्टी नीचे से पहले भरती है, उसी तरह से हमारी श्वास को हमें पूरा नीचे तक, तले तक, हमें ऐसे महसूस करना है कि हमारे लंग्स के बिल्कुल लोअर जो डायफ्राम से टच है उस एरिया तक हमने श्वास भरी है। धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे और पेट भीतर जाएगा। इसी का हम अभ्यास करेंगे। ये है उदीय श्वास प्राणायाम। श्वास भीतर,
श्वास बाहर। पूरी श्वास खाली करेंगे। पूरे लंग्स खाली हो चुके हैं। फिर से प्राण वायु से अपने लंग्स को भरना है। गहरी लंबी श्वास पूरे उदर तक। नाभि में कंपन को महसूस करेंगे। धीरे धीरे पूरे लंग्स खाली करेंगे। एक बार और। गहरी लंबी श्वास भीतर, और गहरी, और गहरी। धीरे धीरे खाली करें। एक बार और। लोअर lobe of the lungs filled with प्राण वायु। मेरे लंग्स एनर्जाइज हो रहे हैं। मेरे शरीर का एक एक सेल प्राण शक्ति से भर रहा है। श्वास खाली करते हुए सोचना है, सारी नकारात्मकता, सारे रोग, कार्बन डाइऑक्साइड, सारा विष बाहर, पूर्णतः बाहर। आई थिंक सबको क्लियर है ये वाला, तो मुझे थम्स अप करके बता दीजिए, तो हम नेक्स्ट पे चले। तो हम नेक्स्ट किसका करते हैं, पार्ट 2, वक्षीय श्वास प्राणायाम। अब हम जब श्वास लेंगे तो हमारा कंप्लीट कंसंट्रेशन हमारे चेस्ट की तरफ होगा, कि हमारे जो मिडल लॉब ऑफ द लंग्स है वो कंप्लीटली ऑक्सीजन से फिल हो रहे हैं। ऑटोमेटिकली जो उदरीय श्वास है, जो उदर का श्वास है, जो लोअर लॉब है, वो भी इसके साथ साथ अपने आप ही बाहर अंदर होगा। उसमें अब हमारा लेकिन कंसंट्रेशन अब हमारा सेंट्रल लॉब पे जाएगा। आंखें बंद। सेंट्रल लॉब ऑफ द लंग्स, चेस्ट पूरी श्वास से भर लें। जितनी गहरी लंबी श्वास ले सकते हैं। नाउ एक्सेल। इनहेल। कंसंट्रेशन आपकी मिडल लॉब ऑफ द लंग्स पे, चेस्ट पर होनी चाहिए। एक्सेल। पूरा खाली कर दो। सारे रोग बाहर, सारा विष बाहर। इनहेल करें प्राण वायु को। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। पूरी तरह से भर लें। पूरे लंग्स को खाली कर दें।
इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब हम इसका थर्ड स्टेप करेंगे, खंडीय श्वास, पार्ट 3, स्कंदीय श्वास, जो हमारा अपर लॉब ऑफ द लंग्स है। से बाल्टी धीरे धीरे पानी से ऊपर तक भरती जाती है, तो अब हमें अपर लॉब में ऑक्सीजन को फिल करना है। पोजीशन वही रहेगी, आंखें कोमलता से बंद, श्वास भरें, पूरा कंसंट्रेशन अपर लॉब, साथ साथ थोड़े से कंधे भी हमारे उठ जाएंगे। एक्सेल, धीरे धीरे कंधे भी नीचे। इनहेल, जैसे जैसे श्वास भरेंगे कंधे ऊपर, श्वास छोड़ेंगे कंधे नीचे, ऑटोमेटिकली जाएंगे। मोनिका जी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपका कंसंट्रेशन होगा, कंधे अपने आप हल्के हल्के ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे। अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज एंड रिजल्ट शोज। आपका कंप्लीट अटेंशन आपके अपर लोब ऑफ द लंग्स पर, पूरा ऑक्सीजन से भर लें, खाली कर दें। एक बार फिर, once more, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। now relax, आंखें बंद। अपने लंग्स को वॉच करना है, उन्हें देखना है, उनकी प्रेक्षा करनी है। मेरे लंग्स आज पूरी तरह ऑक्सीजन से भर गए हैं। मेरे राइट लंग, लेफ्ट लंग दोनों में प्राण ऊर्जा का पूर्ण संचार आज हो गया है। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। अपनी ब्रीदिंग को वॉच करेंगे। हाथ, हाथों को आंखों पे रखना है, कप बना के पलकों को झपकाएं, खोलिए। आई थिंक तीनों स्टेप्स आप सब लोगों को क्लियर होंगे। कुछ पूछना है इसमें से? प्रैक्टिस कर पाओगे डेली? कर पाओगे ना डेली प्रैक्टिस? तो अब हम जब भी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कि मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, मैं नहीं ले पा रही हूँ काफी टाइम से क्लासेस,
तो हम जब भी मिलेंगे, आप चाहे मैं 27 डेज के बीच में मिले या बाद में मिले या पहले मिले, आप इसकी प्रैक्टिस को आपको छोड़ना नहीं है। मैं डेली जो है अपने ग्रुप पे डालूंगी कि किन किन लोगों ने आज प्रैक्टिस किया है। तो आपने उस पोल को फिल करना है कि हाँ हमने प्रैक्टिस किया है आज, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए एक रिमाइंडर होगा। ये आप किसी भी टाइम कर सकते हो। बेस्ट टाइम तो मॉर्निंग ही होता है, अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो, सोकर उठते हो, तभी करो, इट्स अ बेस्ट टाइम। लेकिन अगर आपने खाना खा लिया है, उसको 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, दोपहर में आप कर सकते हो, या आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हो। इसके लिए हमें सिर्फ जो चीज ये है कि हमारी स्पाइन सीधी हो और हमें खाना खाए हुए 2.5 घंटा हो चुका, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब हम सब आपसे विदाई लेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं तो बता सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा? थैंक यू। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि हम 1 तारीख से फिर से प्रेक्षा ध्यान का 1 मिनट टू 10 मिनट का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 1 तारीख को 1 मिनट, 2 तारीख को 2 मिनट, 3 तारीख को 3 मिनट, ऐसे हमें डेली एक एक मिनट को हमें बढ़ाना है। वो समताल श्वास प्रेक्षा, जो भी हमने प्राणायाम में अभी जाना कि श्वास लेना, फिर उसको रोकना, फिर छोड़ना, फिर रोकना, तो 4 स्टेप। तो उसके लिए अगर मैं हुआ तो हम 1 तारीख को एक और वर्कशॉप रखेंगे जिसमें मैं उसको आपको छोटा सा ब्रीफ कर दूंगी कि कैसे हमें 10 डेज तक 10 मिनट्स तक पहुंचना है और अपनी श्वासों को समताल लयबद्ध करना है। तो इस वर्कशॉप में भी आप सबको, अगर आपने पहले भी पार्टिसिपेट किया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आप दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप दोबारा इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और इसके बेनिफिट्स जो है ना, वो मुझे बताने की चीज नहीं है, आप खुद से फील करोगे कि ये कितना बेनिफिशियल है हम सबके लिए। और जब आप इसको यूज करोगे तो आप देखोगे कि मेरे दर्द छूमंतर हो गए, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया, मेरा मूड बहुत अच्छा रहने लगा है, मेरे इंटरनल केमिकल बैलेंसेस हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद से अनुभव करें तो ज्यादा अच्छा होगा कि मैं आपको बताऊं कि उसका क्या क्या बेनिफिट है। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप खुद भी करें और अपने फैमिली में ये बच्चे भी कर सकते हैं। अगर ये खंडीय श्वास जो हमने प्रैक्टिस की है, अगर बच्चों को ही हम कराना शुरू कर दें तो उनकी लंग्स की पावर बचपन से ही अच्छी होती चली जाएगी, और कभी बीमार पड़ने का तो सवाल ही पैदा